ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। महाभारत अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। शांति पर्व हम पढ़ रहे हैं और राजा एवं दंड का प्रसंग चल रहा है। आज फिर से हम दंड के प्रसंग को लेते हैं। आप एक शब्द का प्रायः प्रयोग करते हैं अथवा बहुत सारे लोगों को एक शब्द का प्रयोग करते हुए देखते होंगे, घोर कलयुग है। जब आपको लगता है कि अनीति है, अनाचार है, अत्याचार है, व्यभिचार है, पाखंड है, अंधविश्वास है, आदि आदि कुछ होता है, तो आप क्या कहते हैं? घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग है, ये कह देना, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या कलयुग में ऐसा होता है इसलिए आपने ये कहा कि घोर कलयुग है? अथवा कुछ अनुशासन नहीं है, धर्म की मानना नहीं है, दंड की पालना नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं घोर कलयुग है? तो कलयुग और सतयुग हमेशा भारतीय जनमानस की बुद्धि में बना रहता है। लोग मानते हैं कि सतयुग का अर्थ है जहां सब कुछ अच्छा है और कलयुग का अर्थ है जहां सब कुछ बुरा है। क्या केवल युग के नाम पर ऐसा मान लिया जाएगा कि एक कालखंड में सदा अच्छा ही होगा और एक कालखंड में सदा बुरा ही होगा? यदि ये मान लिया जाए कि सदा बुरा ही होगा तो फिर अच्छा करने का प्रयास ना करें। आपके साथ अच्छा हो ऐसी आप कामना भी ना करें और आप दूसरों के साथ अच्छा करने का प्रयास भी ना करें। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि सतयुग में सब कुछ अच्छा था, तो हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई हैं। तो वो क्यों हुए? महानुभावों, दंड एक महत्वपूर्ण वस्तु है। दंड ही पुरुष है, दंड ही राजा है। न्याय का प्रचार करता और सब पर शासन करता यदि कोई है तो वो दंड है। ये दंड ही चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म में नियुक्त करने वाला है। इन आश्रम वासियों का रक्षक यदि कोई है तो वो दंड है। आप दंड की महत्ता को समझेंगे तो जो युग की विडंबना आप देखते हैं कि घोर कलयुग है अथवा कहते हैं वाह सतयुग है, तो सब कुछ व्यवस्था और अव्यवस्था के मूल में अगर कोई है तो वो है दंड। राजा के प्रयोग के लिए सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने सब प्राणियों के लिए, सब मनुष्यों के लिए सुरक्षा और न्याय के निमित्त शिक्षाप्रद, शब्दों पर ध्यान देना, शिक्षाप्रद, अपराध नाशक, धर्म के स्वरूप, न्याय के प्रतीक दंड को रचा। दंडाधिकारी का विधान परमात्मा ने वेदों में किया। आप सुनते ही हैं, दंडः शास्त्री प्रजा सर्वा दंड एव अविरक्षति, दंडः सप्तेषु जागरति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। दंड इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वह अच्छे प्रकार से धारण किया जाए, न्यायपूर्वक उसका पालन किया जाए, तो सब प्रजा सब दिनों में सदा आनंदित रहेगी। और यदि उस दंड का प्रयोग बिना विचारे किया जाए तो वो राजा का और प्रजा का दोनों का ही नाशक होगा। इसलिए जो दंड का अधिकारी है, दंडाधिकारी है, राजा है, न्यायाधीश है, वो सत्य के प्रति आस्था रखने वाला हो, वो सत्य बोलने वाला हो, सत्य मानने वाला हो, वेदों का विद्वान हो,
जितेंद्रिय हो, धर्माचरण करने वाला हो, सबके धर्मों को, कर्तव्यों को भली भांति जानने वाला हो, विचार पूर्वक न्याय करने वाला हो, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थात धर्मशास्त्र को जानने वाला हो, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को वो पढ़ा हुआ हो, नीति शास्त्रों का वह जानकार हो और पुराणों का वह जानकार हो। पुराण का अर्थ क्या है? पुराना इतिहास, प्राचीन इतिहास, ऐसे इतिहास जिसमें धर्म संबंधी न्याय आदि का वर्णन है, उसका वो जानकार हो। क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं जिनका सॉल्यूशन उसे मिलता नहीं है, ना ही उसके जो टीम मेंबर हैं वो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, और ना ही उसने जो लॉ की किताब पढ़ी है वो उसे उतना समझ में आ पाती है। लेकिन विकट परिस्थिति जब उसके सामने आती है तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे न्याय करूं, कैसे दंड दूं। तो इसके लिए उसे पुराणों का जानकार होना चाहिए। पुराणों का जानकार यानी इस संबंध में यदि पहले प्राचीन काल में कोई घटना घटी तो उस घटना का किस प्रकार से निर्णय हुआ, उस प्रसंग को, उस प्रकरण को उसे जानना चाहिए। यानी वो राजा जो है, जो न्यायाधीश है, जो दंड अधिकारी है, वो ऐसा नहीं है कि केवल वो कानून की शिक्षा ले लेवे, वो धर्म को जानने वाला हो, धर्मशास्त्रों को जानने वाला हो, वेदों का विद्वान हो। फिर वो अर्थ को जानने वाला हो, अर्थ यानी प्रयोजन सिद्धि के जो कार्य हैं उनको वो जानने वाला हो, और काम यानी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को भली भांति जानता हो। दंड महत्वपूर्ण है, तो जो दंड अधिकारी है उसकी नियुक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल एक विषय को पढ़ लेने मात्र से उसको न्यायाधीश, उसे दंडाधिकारी, उसे राजा नहीं बना देना चाहिए। वो सब प्रकार के विद्याओं का जानकार होना चाहिए, क्योंकि दंड से सुरक्षित प्रजा है वही इस लोक में राजा को प्रतिदिन धन्य धान्य से संपन्न करेगी, और दंड के द्वारा सबको आश्रय मिलेगा। और यदि लोग ना तो दंड चलाना जानते हैं और ना ही दंड धारण करना जानते हैं, तो वो कभी किसी का भला नहीं कर सकते। नीतिकार कहते हैं, माता पिता चा भ्राता चा भार्या चैव पुरोहिता न दंडयो विद्यते राज्यों या स्वधर्मे न तिष्ठति। यदि अपराध किया है और अपराधी दंडाधिकारी का, न्यायाधीश का, राजा का कौन लगता है? माता लगता हो, पिता लगता हो, भाई लगता हो, स्त्री लगती हो, और उनका राज पुरोहित ही क्यों ना हो, उस राजा को, उस न्यायाधीश को, उस दंडाधिकारी को अपने धर्म में स्थिर रहना चाहिए। और अपने धर्म में स्थिर रह करके जिन्होंने अपराध किया है उनको राजा दंड अवश्य दे, उनको अदंडनीय ना माना जाए। इंदौर में एक कहानी सुनते हैं अहिल्याबाई होलकर की। एक इतिहास व्रत सुनने को आता है। अहिल्याबाई होलकर का एक पुत्र था। वो चले जा रहे थे रास्ते में रथ लेकर के, और उनके रथ के कारण एक गऊ की मृत्यु हो गई। गऊ की मृत्यु हो गई, वो गऊ रथ के नीचे आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो जो गऊ की, उस गाय के बछड़े की जो मां थी, वो मां दौड़ती 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 राजमहल जा पहुंची, जहां पर अहिल्याबाई होलकर का निवास था। कुछ लोग ऐसा बताते हैं इसी प्रसंग में कि कुछ समय बाद अहिल्याबाई होलकर का रथ निकला। रथ निकला तो अहिल्याबाई होलकर के रथ को रोक करके गाय खड़ी हो गई। अहिल्याबाई होलकर पहचान गई, समझ गई कि इस गाय के साथ कुछ तो हुआ है। गाय भयभीत है, विचलित है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है।
तो जब रथ रोका गया तो नागरिक लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। नागरिकों से पूछा कि बताओ गौ माता को क्या कष्ट है, इसने हमारा रथ क्यों रोक रखा है। तो लोग बताने से डरते रहे। क्यों डरते रहे? क्योंकि उस गाय के प्रति जिसने अपराध किया वो राजकुमार था। लेकिन जब कड़ाई से राजमाता ने पूछा, अहिल्याबाई ने, कि बताते क्यों नहीं इस गाय के प्रति क्या अपराध हुआ है, तो लोगों ने डरते हुए सहमते हुए कहा, किस गाय का बछड़ा मर गया है। रानी ने पूछा, गाय के बछड़े का मरने का कारण किसने मार दिया? बोले कोई रथ आया और उससे वो कुचल करके चला गया। बोले रथ किसका था? तो सकुचाते हुए कहा कि बाप के पुत्र का है। उन्होंने गौ माता को प्रणाम किया। बोले कि तेरा पुत्र मारा गया है। और ऐसा बताते हैं इतिहास के जानकार कि बाद में वो अपने पुत्र को दंडित करती हैं, शायद मृत्यु दंड भी दे देती हैं, कुछ ऐसा होता है। तो इतिहास ये कहता है कि जब आप दंडाधिकारी हैं, आप राजा हैं, आप न्यायाधीश हैं, और आप ये देखते हैं कि जो सामने व्यक्ति है वो अपराधी है, और यदि वो आपका कोई सगा संबंधी है, स्नेही है, तो वहां पर आप पक्षपात ना करें। आप पक्षपात रख करके यदि आप न्याय करेंगे तो वो न्याय है नहीं, और वो क्या करेगा? वो राजा का भी नाश करेगा और प्रजा का भी नाश करेगा। जब राजा के जो सहयोगी हैं, मंत्री वर्ग है, जब वो ये देखेंगे कि इन्होंने अपने व्यक्ति को बचा लिया और ठीक ठीक न्याय नहीं किया, तो अब वो मंत्री परिषद भी कभी किसी कालखंड में क्या करेगी? अपराध की ओर आगे बढ़ जाएगी, अन्याय की ओर आगे बढ़ जाएगी। और जब उनके अपराध सामने आएंगे तो वो क्या हेतु देंगे? आपने कौन सा अपने पारिवारिक जनों के प्रति न्याय किया था? तो उसके चक्कर में होगा क्या कि वो मंत्री परिषद के जो अपराध हैं उसको भी वो दबाने का प्रयास करेंगे। उनके विरुद्ध जो आवाजें उठी हैं उन आवाजों को वो दबाने का प्रयास करेंगे। यानी उस राजा के दरबार में अन्याय छा जाएगा। ये स्थितियां उत्पन्न होंगी कब? जब दंड का समुचित प्रयोग न किया जाए। इसलिए दंड जो है धर्म के अनुसार न्याय अन्याय का विचार करके ही दंड देना चाहिए, उसका विधान है। मनमानी नहीं करनी चाहिए। लोग प्रायः मनमानी करते हैं, इसको तो दंड देंगे और इसको दंड नहीं देंगे, और अपने कोष को भरने के लिए लोग दंड लागू कर देते हैं। दंड का प्रयोग कोष भरना नहीं है, दंड का प्रयोग है दुष्टों को दमन करना, आपराधिक प्रवृत्तियों को अपने राज्य से समूल नष्ट कर देना। इसके लिए दंड होता है। दंड किस लिए होता है? केवल अपराधियों को नष्ट करने के लिए नहीं होता। जो लोग अपने अपने धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, वो सदा धर्म का पालन करते रहें, उनमें कभी भी आलस्य प्रमाद ना आवे, इसलिए दंड की आवश्यकता होती है। यानी एक तो अपराध जो कर रहे हैं उनको दंडित दिया जाए, और एक जो अपराध करने का विचार भी ना कर सकें, इसलिए दंड की आवश्यकता है। किसी छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग कर देना, उसका वध कर देना, उसे नाना प्रकार की यातनाएं देना, उसे देह त्याग करने के लिए विवश कर देना, अथवा उसे देश निकाला दे देना, ये कदापि उचित नहीं होता। यानी जब लोग राजसत्ता में आते हैं, उनको लगता है कि हमसे पूछने वाला कौन है, तो वो अपनी मनमानी आरंभ कर देते हैं। महानुभावों, इन नीति वचनों से आप इतिहास वृत्तों को उठा करके देखिए। जिन जिन राज दरबारों में राजाओं के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा मनमाना आचरण किया गया, वहां पर वर्ग संघर्ष आरंभ हुए हैं। और इस प्रसंग को हम थोड़े समय बाद जब कलयुग की अवधारणा विचार करेंगे, तब इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जब दंड जो है
सर्वांश में ठीक ठीक लागू किया जाता है। दंड नीत्या यदा राजा सम्यक क्रात सेनेन वर्तते तदा कृत युगम नाम काल श्रेष्ठम प्रवर्तते। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जिस समय राजा दंड नीति का पूरा पूरा एवं ठीक ठीक प्रयोग करता है उस समय पृथ्वी पर पूर्ण रूप से सत्य युग आरंभ हो जाता है। उसी समय सत्य युग की सृष्टि आरंभ होती है। तथा कृत युगे धर्मो न अधर्मो विद्यते क्वचित सर्वेषां एव वर्णानाम न अधर्मे रमते मनः। जब सर्वांश में दंड का प्रयोग होता है तो उस समय धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता। और जो वर्णस्थ लोग हैं उनके स्व स्व वर्ण के प्रति अरुचि नहीं होती। आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दंड का सर्वांश में प्रयोग का अर्थ क्या है? क्या थोप देना? जैसे कि मनमानी करते हुए जीएसटी लगा दी, नोटबंदी करा दी, कुछ भी बंद करा दिया, कुछ भी थोप दिया। कुछ कुछ टैक्स तो ऐसे लग गए हैं जो धनानंद के काल में लगते थे। इस बार ऐसी जीएसटी लग गई है, ऐसी ऐसी चीजों पर जीएसटी लग गई है। तो ये अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अमर्यादित है। दंड का प्रयोग ठीक से समझ लें। व्यक्ति को धर्म में चलाना, उसको सचेत करना कि आपका कर्तव्य कर्म क्या है। और जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म कर रहा है तो कोई व्यक्ति उसमें बाधा न डाले। यानी मान लीजिए कि अभी ब्रह्मचर्य अवस्था है और आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए विद्या अर्जन करना चाहते हैं, तो यह ब्रह्मचारी का धर्म है। ब्रह्मचारी अपने धर्म का पालन करे, लेकिन शिक्षक है उसका एक अपना धर्म है कि वो शिक्षा देवे। लेकिन शिक्षक स्कूल में, गुरुकुल में समय पर नहीं आता। शिक्षक मनमाना आचरण करता है। शिक्षक न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक शिक्षा नहीं देता, तो यहां पर दंड लागू होगा। किस पर लागू होगा? शिक्षक पर दंड लागू होगा। शिक्षक नीतिपूर्वक, न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक शिक्षा अर्जित दे रहा है, लेकिन शिक्षार्थी, जो विद्यार्थी, जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो मनमाना आचरण कर रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं बड़े बाप की संतान हूं, बड़े रुतबे वाला हूं, बड़े पैसे वाला हूं, तो उस विद्यार्थी पर दंड लागू हो जाएगा। समझते चलिएगा। अब शिक्षक भी शिक्षा दे रहा है और शिक्षार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहा है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आता है और उनके विद्या अध्ययन के कार्य में बाधा डालता है, लाउड स्पीकर बजाता है, अन्य काम करता है, तो वो उनके काम में जो दखल दे रहा है, वो दखल देने वाला दंड का भागीदार होगा। इस नियम के अनुसार जैसे कि ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि वो श्रृंगार से दूर रहे, व्यभिचार कर्म से दूर रहे, लोकेशनाओं से दूर रहे और पारिवारिक संगति से दूर रहे, ये ब्रह्मचारी के लिए कहा गया यदि वो शिक्षा अर्जित करना चाहता है तो इस नियम से छोटे बच्चों का श्रृंगार करके कार्यक्रम करना यह दंडनीय माना जाएगा। मॉडलिंग करना यह दंड माना जाएगा। उनको अनैतिक कर्मों में जिन माध्यमों से लगा दिया जाता है, उन कर्मों को कराने वाले को दंडनीय माना जाएगा। यानी यह व्यवस्था क्या कह रही है कि टीवी कलाकारों पर दंड लग जाएगा, न्यूज चैनल्स वालों पर दंड लग जाएगा, माता पिता पर दंड लग जाएगा, समाज के लोगों पर दंड लग जाएगा। क्योंकि उनके आचरण से क्या हो रहा है? उनका ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, उनकी जो विद्या अर्जन की तपस्या है वो भंग हो रही है, क्योंकि वो विघ्न डाल रहे हैं। तो विघ्न डालने के कारण वो कौन होंगे?
दंड के भागीदार। इसलिए प्राचीन काल में यह व्यवस्था दी गई कि यदि इस विद्या अर्जन करना है तो गांव से 5 कोस दूर रहो। पुरुषों के गुरुकुल अलग रहेंगे और स्त्रियों के गुरुकुल अलग रहेंगे। वहां पर आचार्य कैसा हो, पुरोहित कैसा हो, शिक्षक कैसा हो, उसके पूरे नियम नीति निर्देश हैं। अब महानुभावों, टीचर आते हैं, जर्दा खाते हैं स्कूलों में, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे अध्यापक मांसाहार का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, और जो सहपाठी होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं, यानी जो सहयोगी सहकर्मी होते हैं उनके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो जो अशिक्षित शिक्षित हैं, जो अशिक्षित मूर्ख शिक्षक बने बैठे हुए हैं, उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों पर, यह विचारणीय है। तो इस प्रकार से ये दंड लागू होंगे। गृहस्थी गृहस्थ का कर्म कर रहा है, लेकिन उसके गृहस्थ धर्म में बाधा असामाजिक तत्वों के द्वारा डाली जा रही है, तो फिर वो दंड लागू होगा। गृहस्थ का धर्म है कि वो प्रतिदिन पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे, धर्मपूर्वक अपनी आजीविका चलावे, न्यायपूर्वक गृहस्थी का पालन करे। पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, पड़ोसियों का धर्म, वो सबको भली भांति विदित है। लेकिन होता क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, काना फूसी करते हैं, चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं। तो दंड नीति क्या कहती है कि ये सब दंड के भागीदार हैं। ऐसे ही आप सब क्षेत्रों में लगाते चले जाइए। मैंने 2 उदाहरण दिए आपको, छोटे से ब्रह्मचर्य आश्रम के और गृहस्थ आश्रम के। यानी कुछ भी गलत करने से रोकना और जो गलत कर रहा है उसे दंड देना। यह दंड किस लिए है? मानव जिस उद्देश्य से उसने जन्म लिया है, अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि, भोग और अपवर्ग की सिद्धि, उसको कराने में यदि कोई महत्वपूर्ण अंग है तो वह है दंड। केवल फैसला सुना देना दंड नहीं है, आप समझिएगा। हम भोग और अपवर्ग सिद्ध कर सकें, हमारा इहलोक और परलोक सुधर सके, अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है केवल और केवल दंड। तो जब सर्वांश में उसका प्रयोग होगा तो सब जगह सतयुग की सृष्टि हो जाएगी। यह पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं। यानी मनमाने दंड नहीं, जैसे कि शरीयत में चलते हैं, शरिया में चलते हैं, मनमाने दंड लगा दिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन कर लिया गया, उनके अधिकारों का पतन हो रहा है, स्त्रियों के कुछ विशेष अधिकार नहीं है, पुरुषों के कुछ विशेष अधिकार नहीं है, और उनको स्वतंत्रता नहीं है, आदि आदि। और न्याय के नाम पर, नागरिक के अधिकार कर्तव्य के नाम पर ऐसा भी नहीं कि हम उन्हें स्वच्छंद बना दें, मनमाना करते रहें। दंड ये कह रहा है धर्म पूर्वक आपका जो कर्तव्य कर्म है उसे आप ठीक ठीक से जानो। तो 2 ही स्थिति में दंड सफल है। एक, नागरिक अपना धर्म जाने, अपना कर्तव्य जाने कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। और दूसरा, उसे यह पता होना चाहिए कि यदि मैं गलत करूंगा, कुछ अपराध करूंगा, तो इसके क्या परिणाम निकल करके आएंगे, यह उसे पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो दंड अधिकारी है उसको प्रत्येक के धर्म, प्रत्येक के कर्तव्य कर्म को अच्छे से जानना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के, और उसकी किसमें भलाई है, उस भलाई को ध्यान में रखते हुए उसे दंड देना चाहिए। तो महानुभावों, सतयुग इसी का नाम है, जहां पर दंड शासन करता है। लोग जब दंड को धर्म मानते हैं, दंड को यम मानते हैं, दंड को ईश्वर मानते हैं, तब सब लोग न्यायपूर्वक व्यवहार करते हैं, उसी को सतयुग कहते हैं। और जब दंड का 25% ह्रास हो जाता है और 75% वो लागू होता है, तो क्या स्थिति होती है? त्रेता युग आरंभ हो जाता है। और जब दंड सर्वांश में लागू हो रहा था, उस समय क्या होगा? संसार में रोग नहीं होंगे, लोग मनुष्य आयु को प्राप्त नहीं होंगे, अल्पायु को प्राप्त नहीं होंगे, अकाल मृत्यु उनकी नहीं होगी,
स्त्रियां विधवा नहीं होंगी और कोई दीनहीन नहीं होगा। ये प्रभाव होगा किसका? दंड का। और जब 25% ही दंड हटा दिया जाएगा और 75% ही यदि दंड समाज में लागू रहेगा तो उस स्थिति में त्रेता युग आरंभ होगा। यानी उस स्थिति को त्रेता युग कहेंगे। और जब आधा दंड त्याग दिया, यानी 50% ही दंड लागू है, तो उसको द्वापर युग कहा है। यानी कुछ मामलों में दंडित किया जा रहा है और कुछ मामलों में उन्हें स्वच्छंद छोड़ दिया जा रहा है। उस स्थिति को द्वापर युग कह रहे हैं। और जब दंड का अता पता ही नहीं है, अंधेरे नगरी चौपट राजा स्थिति है, उस स्थिति को कलयुग कहा है, जहां दंड शासन नहीं करता, प्रजा में दंड का भय नहीं है, नागरिकों में दंड का भय नहीं है, जो मंत्री वर्ग है उसमें दंड का भय नहीं है, जो राजा न्यायाधीश वर्ग है उसमें दंड का भय नहीं है। सब क्या है? स्वच्छंद है। तब क्या होगा? कलयुग की सृष्टि होगी, कलयुग आरंभ होगा। महानुभावों, हमारे भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति कोई कुछ भी बोल देता है। ये किसी का कुछ भी बोल देना, इसका अर्थ यह है कि लोगों को दंड का भय नहीं है। और लोग क्या रोना रो करके आ जाते हैं, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। भाई आपको बुरा लग रहा है तो लगने दो, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति है ना, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक प्रयोग किस लिए किया जाता है? भारत को विभाजित करने में, भारत को तोड़ने में, भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों को छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग भारत में रह रहे नागरिक करते हैं, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊपर समझते हैं। जिन देशों में, जिन प्रांतों में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में दंडाधिकारी व्यभिचारी है, दंडाधिकारी अजितेंद्रिय है, दंडाधिकारी धर्म को जानने वाला नहीं है, उस राज्य का, उस जिले का, उस देश का सत्यानाश है। वो राज्य, वो देश, वो जिला अराजक हो जाता है। यदि आपके जिले का एसपी, आपके जिले का कलेक्टर, आपके जिले का न्यायाधीश, आपके जिले का विधायक यदि धर्मात्मा नहीं है, तो आपके जिले में, आपके राज्य में धर्म ठहर नहीं सकता। यदि वो शराबी है तो शराब फैलती रहेगी, यदि वो कबाबी है तो कबाब फैलता रहेगा, और यदि वो व्यभिचारी है तो व्यभिचार कर्म होते रहेंगे। यदि वो भ्रष्ट है, करप्टेड है, तो करप्शन रुकने वाला नहीं है। यदि वो आलसी प्रमादी है तो उस जिले में, उस राज्य में कोई भी व्यक्ति समय पर अपना काम पूरा करना नहीं चाहेगा। इस स्थिति को कह रहे हैं कलयुग। और जब आपका विधायक, आपका सांसद, आपका कलेक्टर, आपका एसपी, आपका न्यायाधीश कर्तव्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, दंड को जिसने धारण किया हुआ है, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का वो पूरा पूरा पालन करता है, तो समझिएगा उस जिले में, उस राज्य में, उस देश में धर्म का प्रचार प्रसार है, न्याय का प्रचार प्रसार है। अब आप ये ना कहें कि ये तो घोर कलयुग है। जैसे लोग बोल देते हैं कि घोर कलयुग है। घोर कलयुग कहां है? घोर कलयुग का अर्थ यही है कि दंड शासन नहीं कर रहा। लेकिन क्या घोर कलयुग आपके यहां है, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके देश में है? आप जो 200 से अधिक देश हैं, जरा एक बार उनका बायोडाटा उठा करके तो देखो, आपको समझ में आएगा कहां सतयुग है, कहां पर त्रेता है, कहां पर द्वापर है और कहां पर कलयुग है। कैलिफोर्निया है, ऐसे कई यूरोपियन देश हैं जहां लोग बड़े नियम में रहते हैं, बड़े अनुशासन में रहते हैं, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। भले ही वो वेदोक्त ईश्वर को नहीं मानते, भले ही वो निराकार ईश्वर को नहीं मानते, महानुभावों वहां कलयुग नहीं है।
लेकिन जहां पर पड़ोसी पर ही अत्याचार किए जा रहे हैं, नाली के लिए, पानी के लिए, साफ सफाई के लिए, कचरे के लिए, छोटी मोटी बातें, गाड़ी पार्किंग के लिए, और झगड़े कर दिए जाते हैं, सिर फोड़ दिया जाता है, केस कर दिया जाता है, उसको कहते हैं घोर कलयुग। जहां पर आप जा रहे हैं और आपके आने की कोई गारंटी नहीं है, रात्रि में आप निकल रहे हैं, आप अच्छे से सुखपूर्वक शांति से बिना लुटे पिटे आप घर आ जाओ, तो यानी आप अच्छी स्थिति में, वो युग अच्छा है। तो हम भारत में ही जो हमारे 29 राज्य हैं, उन 29 राज्यों का ही आकलन कर ले, उन 29 राज्यों में भी आपको दिख जाएगा कहां पर घोर कलयुग है, कहां पर मध्यम कलयुग है, कहां पर सतयुग है, कहां पर त्रेता है, कहां पर द्वापर है। यदि दुनियादारी में नहीं घूम सकते तो भारत को ही देख ले। तो जहां न्याय व्यवस्था अच्छी है, जहां के राजा अच्छे हैं, जहां के प्रधान अच्छे हैं, जहां के मुख्यमंत्री अच्छे हैं, जहां की न्यायपालिका, कार्यपालिका, नगर पालिका अच्छी है, वहां देखना वहां धर्म चलता है, वहां सब लोग अच्छे से रहते हैं। तो दंड के बारे में सबको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के दंड का भय सदैव प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। सबसे पहला, ईश्वर का दंड व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि समाज के दंड से यदि हम बच भी गए तो ईश्वर के दंड से हम बचेंगे नहीं। ईश्वर का दंड अवश्य में वो हमें मिलेगा, और जब वो दंड मिलेगा तो हम कोई पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, हम कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हम किसी को घूस नहीं दे सकते, हम किसी प्रकार से सबूतों को नष्ट नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार की चालाकी नहीं कर सकते जब उसके न्यायालय में, उसकी अदालत में हमारा केस पहुंचेगा। तो सबसे पहले ईश्वर का दंड होना चाहिए। दूसरा दंड समाज का होना चाहिए, समाज का भय होना चाहिए कि समाज क्या सोचेगा। और तीसरा दंड स्वयं के व्यवहार का होना चाहिए कि यदि मैं ऐसा कर रहा हूं और कोई यदि मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो 3 प्रकार के दंड का भय सदा होना चाहिए। यह भय क्या करेगा? आपको सदाचारी बना देगा, आपको शिष्टाचारी बना देगा, आपको अनुशासन प्रिय बना देगा, संविधान के प्रति, कानून के प्रति आपको आस्थावान बना देगा। लेकिन महानुभावों, जिसकी नींव ही कमजोर है, वहां पर बहुमंजिला इमारत नहीं बन सकती। जब कानून में मनुस्मृति नहीं है, जब कानून में प्राचीन इतिहास नहीं है, जब कानून में वेदों की अवधारणा नहीं है, वो कानून, वो दंड के विधान, वो विधि, वो मानव के लिए कल्याणकारी सर्वांश में हो ही नहीं सकती। इसलिए पहली प्राथमिकता क्या हो कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो लागू होने चाहिए। मनुस्मृति में जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था सर्वांश में लागू होनी चाहिए, तभी मानव समाज का कल्याण होगा, सनातन समाज का कल्याण होगा और भारत प्रगति करेगा। तो महानुभावों, ये दंड के संबंध में हमने विचार किया। यदि दंड कमजोर है तो आप कलयुग मानिए, और दंड प्रबल है, दंड बलवान है, तो आप सतयुग मानिए। जिस परिवार में लोग माता पिता से डरते हैं, अपने पारिवारिक श्रेष्ठ जनों से डरते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उस परिवार में सतयुग छाएगा। जिस परिवार में माता पिता की बातें नहीं मानी जाती, अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना की जाती है, मनमानी की जाती है, उस परिवार में कलयुग रहे। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, कलयुग का अर्थ बुरा नहीं है और सतयुग का अर्थ अच्छा नहीं है। यह तो केवल उदाहरण मात्र है। कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तो समय का नाम है, ये तो समय का नाम है, अवस्थाओं के नाम है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चैत्र, वैशाख, जेठ, श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये जो महीने, इनका नाम जैसे है, ऐसे इन युगों का नाम कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह अच्छा और यह बुरा है। अगर ये अच्छा है तो वो सदा ही अच्छा रहेगा, और यदि वो बुरा है तो फिर सदा ही बुरा होगा। ऐसे ही जो लोग मान लेते हैं कि भाई सोमवार को ये काम नहीं करना, गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब चीजें शास्त्रीय नहीं है, ये अंध परंपराएं हैं, मूर्खताएं हैं।
यदि भगवान ने कोई दिन अगर अशुभ बना दिया तो तुम्हारी कितनी भी ताकत नहीं कि तुम उस दिन शुभ कर सको। और यदि मान लो भगवान ने किसी दिन को शुभ रचा है तो फिर उस दिन कभी अशुभ होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की सृष्टि में कोई भी दिन अशुभ नहीं है और कोई भी दिन शुभ नहीं है। यह शुभ और अशुभ ये आपका किया कराया है। आपके विचार शुभ हैं तो आपके कर्म शुभ होंगे, आपके विचार अशुभ हैं तो आपके कर्म अशुभ होंगे। इसलिए हम क्या करें? 3 बातें और मेरी बुद्धि में आई, वो आप नोट कर सकते हैं। जिजीविषा, जीने की इच्छा हमारी सदा बनी रहे। और जानने की इच्छा, नित्य नए ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा यानी जिज्ञासु भाव, जिसको शायद इंग्लिश में क्रियोसिटी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो जानने की इच्छा, जीने की इच्छा और कर्म करने की इच्छा, ये 3 इच्छाएं हमारी सदा बनी रहें, ये कभी टूटनी नहीं चाहिए। और यही सूत्र है चरैवेति चरैवेति। यही हमें उन्नति के पथ पर लेके जाएगा। जीने की इच्छा, जानने की इच्छा और कर्म करने की इच्छा। जब व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो उसका सब कुछ समाप्त हो गया। जब व्यक्ति की जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लो उसका सब कुछ रुक गया। और जब व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी यानी उसका सर्वांश में विनाश हो गया। इसलिए 3 सूत्र हमारे पास लिखे होने चाहिए, हमारे मोबाइल में, हमारी डायरी में, हमारे घर में। प्रत्येक व्यक्ति को ये सूत्र लिखाने चाहिए, बताने चाहिए। कर्म करने की इच्छा, जीने की इच्छा और जानने की इच्छा हमारी सदा बनी रहे, इसमें हमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। नमस्ते।